श्री राम कृष्ण कहते हैं, कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आद्या शक्ति रूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुग्ध करके सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रही हैं। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगी तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसीलिए पुराणों में है, सप्तशती में मधु कैटभ का वध करते समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस आद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या मोह मुग्ध करती है। अविद्या वह है जिससे कामिनी और कांचन उत्पन्न हुए हैं, वह मुग्ध करती है। और विद्या वह है जिससे भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है, वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा। इसीलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमण द्वारा प्रसन्न करना। शक्ति साधना सब बड़ी विकट साधनाएं थी, दिल लगी नहीं। मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृ स्तन समझता हूँ। लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है। बंगाल में सरोता अर्थात उस शक्ति रूपिणी कन्या की सहायता से वर माया पाश काट सकेगा। यह वीर भाव है। मैंने कभी वीर भाव से पूजा नहीं की। मेरा तो संतान भाव ही था। कन्या शक्ति स्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा, वर अहम की तरह पीछे बैठा रहता है, परंतु कन्या निशंक रहती है। ईश्वर लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य, संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शनानंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, यह कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती। पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान से किसी ने पूछा, आज कौन सी तिथि है? हनुमान ने कहा, भाई मैं दिन, तिथि, नक्षत्र कुछ नहीं जानता। मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूं। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्म हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूं जिसमें जामुन के गुच्छे फल लगे हुए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो, वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनत कृष्ण फले हुए हैं, मुझ जैसे। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजूं?
गोपियां तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूं और निराकारवादियों के निकट निराकार। मणि महाराज हंसकर कहते हैं, जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत हैं। आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री रामकृष्ण हास्य सहित कहते हैं, वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की गोटी सब घर बिना पार किए नहीं आ सकती। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे छू नहीं पाता। मणि जी हां कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, योगी दो प्रकार के होते हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ा है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, बस मार्ग अलग है। तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहां देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, जमीन, ये सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। मां से कहा, मां, तू मुझे कहां ले आई? दक्षिणेश्वर में मैं बहुत अच्छा था। प्रयाग में देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते। परंतु तीर्थ में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। कालीय दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विफल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थीं। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा। कहा, कृष्ण कृष्ण, कहाँ हो तुम? ये कहते हुए दौड़ पड़ा था मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य समझा रहा हूं और मेरी तीर्थ यात्राओं में मुझे क्या अनुभव हुए उन्हें बता रहा हूं। पालकी पर चढ़कर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विफल हो उठा। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। बाह्य ज्ञान शून्य हो गया मेरा। तब व्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हिरन और पक्षियों को देखकर विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि हे कृष्ण, यहां सभी कुछ है, केवल तुम ही नहीं दिखाई पड़ते। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। गंगा माई मेरी खूब देखभाल करती थी। उम्र बहुत थी। निधुवन के पास एक कुटी में अकेली रहती थी वो। मेरी अवस्था और भाव देखकर कहती थी, ये तो साक्षात राधिका है, शरीर धारण करके आए हैं। मुझे दुलारी कहकर बुलाती थी वो। उसे पाते ही मैं खाना पीना, घर लौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं भोजन ले जाकर मुझे खिला आता था। वह भी खाना पकाकर खिलाती थी। गंगा माई को भावावेश होता था।
उसका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भावावेश में एक दिन हृदय के कंधे पर चढ़ी थी। गंगा माई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। वहां सब ठीक हो गया। मैं सिद्ध चावल का भात खाऊंगा। गंगा माई का बिस्तरा घर में एक और लगेगा, मेरा दूसरी ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेट की शिकायत है, कौन तुम्हें संभालेगा वहां भला? गंगा माई बोली, क्यों? मैं देखूंगी, मैं सेवा करूंगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गंगा माई। ऐसे समय माँ की याद आ गई। माँ अकेली काली मंदिर के नौबत खाने में है। फिर मुझसे न रहा गया। तब कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। माँ मुझे याद कर रही है, मेरी माँ अकेली है। वृंदावन का भाव बड़ा सुंदर है। नए यात्री जाते हैं तो व्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोलो, गठरी खोलो। दिन के 11 बजे बाद श्री राम कृष्ण ने काली का प्रसाद पाया। दोपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। बीच बीच में रह रहकर प्रणवनाद या हा चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। काली मंदिर में संध्या आरती होने लगी। आज विजयादशमी है। श्री रामकृष्ण काली घर आए हैं। काली माता को प्रणाम करके भक्तजन श्री राम कृष्ण की पद धूलि ग्रहण करने लगे। रामलाल ने काली जी की आरती की है। श्री राम कृष्ण रामलाल को बुलाने लगे, कहाँ हो रामलाल? रामलाल आए और आरती शुरू की। एक दिन कुछ भक्तों ने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण हास्य के सहित कहते हैं, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो उधर भी, आधा खांड और आधा शिरा, बड़े आनंद में हो। नक्स का खेल जानते हो, मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमसे ज़्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसने लगे। फिर सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो तो सब्ज। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी के शब्द आने लगते हैं अपने आप ही, और पैरों में बूट जूता, सीटी बजाकर गाना गाने लगते हैं। ये सब आते जाते रहते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु मन तो एक ही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूं या अरण्य में। मुझे बंधन कैसा? मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा हूँ। मुझे भला कौन बांध सकता है? सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है, तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने
ईसाइयों की एक किताब दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप 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 यही भरा है। केशव के प्रति श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम्हारे ब्रह्म समाज में भी केवल पाप पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूँ ऐसा कहता रहता है, वह बद्ध हो ही जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूँ यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप कैसे रह सकता है? मुझ में पाप भला कैसे रह सकता है? मुझे भला बंधन कैसा है? कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज मैं तो नीची जाति का हूं, चमार हूं। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह, ले अब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप नरक यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूंगा, और उनके नाम पर भगवान पर विश्वास रखो, देखो कैसे मुक्त हो जाओगे तुम। एक भक्त ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि महाराज गृहस्थ के लिए क्या उपाय है? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, कोई एकदम से फट से राजा जनक नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं, ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर काम काज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़ जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है, उस समय घेरा न लगाने पर गाय बकरियां खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसे हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है सन्निपात का, पर जिस कमरे में सन्निपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्निपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज़ रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज़ है। इसीलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोध आदि मगर हैं। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य हल्दी है। सद असद विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत अनित्य 2 दिन के लिए है। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, आकर्षण चाहिए, जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो, उसका भाव यह है, विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा, शाम मेरी राह देख रहा है। तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ? तुम लोगों के लिए शाम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए शाम हृदय की व्यथा है।
बंसी तुम्हारे कानों में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। शाम की बंसी बज रही है, हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री राम कृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या ना मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण कर लो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है।